We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच जो मैच खेला जाएगा इस मैच के बारे में, जो कि पूरा का पूरा मैच डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। और टॉस ही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं, इस मैच में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है कप्तान और वाइस कप्तान को लेके भी, क्योंकि कप्तान वाइस कप्तान के कम से कम 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो हाईलाइटेड कैप्टन्स का अगर मैं नाम लेता हूँ तो फातिमा सना हो गई, गार्डनर हो गई, बेथ मुनी हो गई और उसके अलावा जॉर्जिया बैरम। ये तो 4 ये मान लो ऐसी प्लेयर है जिसमें लोग कंफ्यूज है इन्हीं में ही कि किसको करे किसको ना करें। बाकी ऑप्शन में एलिसा पेरी भी है जो बॉलिंग अगर कर लेती तो आपको पता उससे बढ़िया कोई कप्तान ही नहीं है। एनाबेल सदरलैंड है जो अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही तो डेथ में आ रही है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि हम एक ही प्लेयर कप्तान कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट होगा वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके बाद वाइस कप्तान मैं आपको दूंगा, उसके अलावा मैं आपको बैकअप ट्रम्प कार्ड भी देने वाला हूँ, जो बहुत ही तगड़े ट्रम्प कार्ड होंगे जिनका सिलेक्शन ना के बराबर ही है मान लो। तो वीडियो को पूरा देखना और अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर देना। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा करने का कोई सेंस बनता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सअप चैनल पे जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं किए हुए होंगे, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है। और व्हाट्सअप के अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद टीम आपको मैं टेलीग्राम पे भी देने वाला हूँ, अगर टेलीग्राम चालू हो जाता है तो। ठीक है, टेलीग्राम अगर ओपन हुआ तो टीम पहले टेलीग्राम पे आएगी। व्हाट्सअप पे तो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन अगर टेलीग्राम बह नहीं रहा, मान लो चला ही नहीं, तो उस केस में आपको अपडेट व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अब देखो मैच जो है 11 बजे शुरू होगा, और रियल बता रहा हूँ इस मैच से ज़्यादा कन्फ्यूजन मैंने किसी वुमेन्स मैच में नहीं देखी है। क्योंकि देखो पाकिस्तान की बैटिंग तो कुछ नहीं है भाई, बैटिंग तो उनकी बड़ी बेकार है, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। फातिमा सना मतलब अगर ये मान लो अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है ना तो सीधी कप्तानी टाइप की प्लेयर है, क्योंकि वो बंदी अभी आप जाके सिलेक्शन देखोगे ना कप्तान में सबसे ज़्यादा मतलब किसका सिलेक्शन है, तो आप जाके देखना सबसे ज़्यादा सिलेक्शन फातिमा सना का है। और चलो फातिमा सना को तो करो साइड में, अगर पाकिस्तान बॉलिंग करती है तो सादिया इकबाल इंपॉर्टेंट होगी, पाकिस्तान बॉलिंग करती है नशरा साधु इंपॉर्टेंट होगी, एंड तूबा हसन भी इंपॉर्टेंट होगी। और ले नहीं पाओगे, दिक्कत पता क्या है, पता है कि इंपॉर्टेंट है तब भी नहीं ले पाओगे। तो कन्फ्यूजन वाला मैच है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, पहले तो इन्वेस्टमेंट कम करना, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर कर ही रहे हो तो तब करना जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही हो, तो आपकी क्या है टीम अच्छी बन जाएगी, और वो अभी बन के मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। पहला पॉइंट, इस मैच में इन्वेस्टमेंट कम करना है। दूसरा, अगर करना है तो ऑस्ट्रेलिया की पहली बॉलिंग पे करना है, ठीक है। और मैच में बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है मैच विनर ऑस्ट्रेलिया की टीम रहेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये ज़रूर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी ना तो पाकिस्तानी बॉलर लेने ही पड़ेंगे, चाहे उस केस में किसी को भी ड्रॉप करना पड़े, और जिसमें सादिया इकबाल तो भी बहुत तगड़ी फॉर्म में। तो वेन्यू के बारे में अगर बात करते हैं, पिछला मुकाबला जो यहाँ पे खेला गया था वो इंग्लैंड वुमेन और स्कॉटलैंड वुमेन के बीच हुआ था, जो एक बहुत अच्छी बैटिंग हुई थी। स्कॉटलैंड की तरफ से भी बहुत अच्छी बैटिंग हुई थी भाई। चलो इंग्लैंड तो बहुत अच्छी टीम है ही, लेकिन स्कॉटलैंड 162 रन बना ली, जिसकी उम्मीद नहीं होती बट बना ली थी भाई। तो बहुत अच्छा एक मान के चलो, ये बैलेंस विकेट तो कन्फर्म है ही। बाकी देखो ये मैच पता है ना आपको कि एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक कमज़ोर टीम के बीच हो रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग कहाँ है, कुछ भी नहीं पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है ना तो 200 स्कोर आराम से ऑस्ट्रेलिया कर देगी, आराम से कर देगी। लेकिन अगर पाकिस्तान खुद पहले बैटिंग कर रही है ना तो 120 भी बन जाए वो काफ़ी है। और आपको इस बात का मालूम ही है, अगर पाकिस्तान बॉलिंग करेगी तो टीम अलग बनेगी, और बैटिंग करेगी तो टीम अलग बनेगी। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, बॉलिंग करेगी पाकिस्तान तो स्कोर ज़्यादा होगा, उस हिसाब से टीम बनेगी, और बैटिंग करेगी पाकिस्तान तो स्कोर कम होगा, फिर उस हिसाब से टीम बनेगी, ठीक है। टीम तो अभी मैं आपको बना के बता ही दूंगा। हेड टू हेड की बात करते हैं तो मेरे भाई देखो अभी तक 3 मैचेस आपस में इनके हुए हैं, और तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया जीती है। और अभी इस सीज़न की अगर मैं बात करता हूँ वुमेन्स वर्ल्ड कप की, तो 3 मैच पाकिस्तान खेली है और तीनों के तीनों मैच हारी है। ऑस्ट्रेलिया 3 खेली और तीनों के तीनों जीती है, और ये वाला मैच भी आप काउंट कर लो, ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो यहाँ से मुनीब अली, गुल फिरेजा ओपनिंग करेंगी, वनडा बनाएंगी आयशा जफर, उसके बाद इराम जावेद, आलिया रियाज, फातिमा सना, सबीरा जमीन और साहिरा जमीन, तूबा हसन, नशरा सांदू, तासमिया रुबाब एंड सादिया इकबाल। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप इनकी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और ये जो है
है इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें सादिया इकबाल के साथ नई बॉल से फातिमा सना आती है, रेगुलर बॉलिंग कर रही है और दोनों ही विकेट टेकर है। और डेथ की अगर मैं बात करता हूं तो डेथ ओवर्स में तास्मिया रुबाब और फातिमा सना और नशरा सांधू, ये तीनों बॉलर है जो मिलकर डेथ ओवर्स करने वाली है। ठीक है, इनके पास रेगुलर बॉलर 5 अवेलेबल है, जिसमें नाम होगा तूबा हसन, तास्मिया, सादिया, नशरा सांधू एंड फातिमा सना। ये 5 इनकी ऐसी बॉलर है जिनके आप ये मान लो पूरे 4-4 कन्फर्म है। कई बार ऐसा होता है जब जिससे दिन ही खराब हो, बहुत ही बेकार ही बॉलिंग कर रहे हो ना, तो उस केस में हो सकता है आपको आयशा जफर, आलिया रियाज ये कभी कभी 1-1, 2-2 ऐसे ओवर करके दे दे। बाकी चांसेस तो ये मान लो ना के बराबर है। बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, देखो जिस टाइप की टीम सामने वाली टीम है ना, इसलिए मैं आपको ये सीधा कहूँगा जितना हो सके पाकिस्तान के कम प्लेयरों को लेना, और प्लेयरों को भी अगर ले रहे हो ना तो केवल बॉलर को लेना, और वो भी तभी लेना जब पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही हो। वरना सिर्फ मैं आपको ये कहूँ कि आप पाकिस्तान से 1 प्लेयर लो और ऑस्ट्रेलिया से 10 लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी टीम है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ ना तो केवल आपको एक नजर आएगी और वह है मुनीबा अली। वो भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप इसको भी छोड़ दो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआती ओवर में किम गार्थ बॉलिंग कर रही है जो कि अभी ये मान लो किसी भी बैट्समैन को टिकने ही नहीं दे रही है। बट स्टिल इन चारों में अगर कोई बेस्ट है तो वो ये है, और इसका मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इसको ले ही रहे हो ना तो तब लेना जब पाकिस्तान बॉलिंग करे। उसके 2 रीज़न है, क्योंकि एक तो पहला रीज़न ये विकेट कीपिंग का बैकअप देगी। मान लो 2-3 कैच ले ली, स्टंपिंग ले ली, रन आउट हो गई तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। और टारगेट को जब टीम ये चेंज करती है तो मुनीबा मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर भी करती है, तो दोनों कंडीशन में क्या है काम आ जाएगी। तो पहले बॉलिंग हो तो ले सकते हो, बैटिंग पे आप इसको अगर छोड़ोगे कोई ज़्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। बाकी आयशा जफर आराम से छोड़ा जा सकता है, इराम जावेद आराम से छोड़ा जा सकता है एंड गुल फिरोजा को भी, क्योंकि देखो अगर आप इनको लोगे ना तो आपकी टीम बेकार बनेगी। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आप ले नहीं पाओगे। तो केवल इंपॉर्टेंट प्लेयर मुनीबा है, वो भी टारगेट को टीम चेंज कर रही है तब। आलिया रियाज आराम से छोड़ सकते हो। फातिमा सना तो इतनी प्यारी प्लेयर इस मैच में रहने वाली है कि अगर पहले बॉलिंग पाकिस्तान करती है तो इसको आप सीधा कप्तान करना, एंड अगर बैटिंग करती है तो एज अ नॉर्मल प्लेयर या मैक्स टू मैक्स वाइस कप्तान। बाकी उसके बाद यहाँ पे सायरा ज़बीन है, आराम से आप ड्रॉप कर सकते हो। तूबा हसन इंपॉर्टेंट होगी केवल और केवल जब टीम की पहले बैटिंग है। बॉलिंग पे भी है इंपॉर्टेंट, बट बैटिंग पे थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम ये विकेट निकाल लेती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नशरा सांधू, तास्मिया एंड सादिया इकबाल, इन दोनों को आपको कब लेना है, जब क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है दोनों इंपॉर्टेंट होगी, दोनों विकेट टेकर है। बाकी तास्मिया रुबाब जो है थोड़ी ठीक ठाक प्लेयर है, कई बार जब डेथ ओवर्स में बंडल्स में विकेट मिल जाए तो मिल जाए, वरना उतनी मतलब कुछ विकेट टेकर नहीं है। विकेट टेकर केवल 3 ही प्लेयर है इनके पास, फातिमा सना, सादिया इकबाल, नशरा सांधू, और तीनों इंपॉर्टेंट कब है, जब पाकिस्तान बॉलिंग करे। एंड फातिमा उस केस में जो है सीधा मतलब कप्तानी टाइप की प्लेयर है, सीधी कप्तान भी अगर आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 ओवर करेगी, पावर प्ले में बॉलिंग करेगी, डेथ में बॉलिंग करेगी और बेहतरीन बैट्समैन है। और बाकी इन दोनों को आप पहली बॉलिंग पे कंफर्म लेना, और तास्मिया रुबाब को आप ट्राई कर सकते हो पहली बॉलिंग पे। बाकी मैं सजेशन दूंगा नहीं लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर सामने वाली टीम भी अच्छी खासी टीम है, वहाँ से भी प्लेयर आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे ये जो चारों प्लेयर है मेरे हिसाब से चारों ही नहीं खेलेंगे, बट स्टिल अगर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट है वो है रमीम शमीम। अगर खेलती है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। ये लास्ट मैच के इनका स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो कि ये हार के आ रहे, तीनों ही हार के आ रहे हैं, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है। इस मुकाबले के अंदर मैं आपको बात करता हूँ, देखो फातिमा सना ने 2 विकेट निकाले, बढ़िया बढ़िया प्लेयर है ये। इस मैच में फातिमा सना अकेली ने, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था ये, 55 रन की बैटिंग से स्कोर किया और 3 विकेट लेके गए। इस मैच के अलावा इस मैच की बात करता हूँ, फातिमा सना यहाँ से भी 2 विकेट निकाली। तो ये बंदी हमेशा विकेट निकाल रही है, चाहे कोई विकेट निकाले या ना निकाले, और ये है जेन्युइन विकेट टेकर है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कई प्लेयर हैं, चमारिया टबट्टू हो गई, सादिया ये ओरला पेंडग्रास्ट हो गई और फातिमा सना हो गई, इनकी टीम ख़राब है, प्लेयर ये ख़राब नहीं। अगर इनकी टीम लाइक इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई या इंडिया हो गई, ऐसी टीम में अगर ये प्लेयर होती ना ओरला वगैरह, तो ये अलग ही लेवल का जो है इनका रुबाब होता, बहुत ही अच्छी प्लेयर्स है। बट और ये होता भी है, ऐसी टीमों में 1-2 प्लेयर देखो रहती भी है जिनकी वजह से टीमें जो है टिकट्स जिनके टीमों के बिकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आज के टाइम पे वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टीमें मतलब जो बंदा क्रिकेट देखना भी पसंद नहीं करता वो जाके देखता है। तो ऐसे ही कुछ प्लेयर आपको हर जगह हर कंट्री में देखने को मिलेगी। तो ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। ठीक है, ये लास्ट मैच का थर्ड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है ये, ठीक है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, पहला ही मैच था इनका ये।
ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है और बड़े कंफर्टेबल तरीके से मैच जीतेगी, चाहे इनको पहले बॉलिंग करा लो चाहे इनको पहले बैटिंग करा लो, मैच यही जीतेंगी। बस फ़र्क इतना सा है, पहले अगर बैटिंग करेगी ना तो मैच रिस्की हो जाएगा। चाहिए अपन को क्या, पहले बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि अच्छी खासी टीम बन जाएगी। ठीक है, तो जॉर्जिया वोल के साथ बेथ मूनी ओपन, फिर एलिस पेरी, फिर एशले गार्डनर, फिर एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरम, निकोला केरी, शॉफी मोलिन्यू, अलाना किंग, किम गार, तो लूसी हैमिल्टन। ये लूसी हैमिल्टन इस मैच की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड होगी अगर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी तो। और उसका रीज़न क्या है, इसका सिलेक्शन रेट केवल 10% है और ये पूरे 4 ओवर करेगी। 4 ओवर के अलावा ये डेथ 100% करने वाली है और सिलेक्शन कम है। और इसी वजह से तो मैंने आपको बोला अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करे तो ये तगड़ा मैच होगा। बट बैटिंग पे मैं इसको ले भी नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर मुझे वहाँ से भी तो प्लेयरों को लेना पड़ेगा ना। तो ये इनकी लाइनअप है और इनके ये बेंच के प्लेयर है। पावर प्ले में लूसी और किम गार्थ आएंगी और डेथ में लूसी के साथ सदरलैंड और गार्थ आएंगे। अब इनके जो बॉलर है ना, इनके तो ये मान लो सारे ही प्लेयर बॉलर हैं, मतलब कोई भी कितने भी ओवर कर सकती है, क्योंकि एक भी मतलब बेथ मूनी को आप हटा दो, केवल एक बेथ मूनी हटा दो, बाकी कोई प्लेयर नहीं है ऐसी जो बॉलिंग नहीं करती है, एक सिंगल प्लेयर नहीं है। तो इनकी तरफ से बहुत मुश्किल है कौन 4 करेगा बताना, बट स्टिल एक्सपेक्टेड 4 मैं आपको बता सकता हूँ। बट ये यकीन रखना कि ये करेंगी, ये बेवकूफ़ी है। 4 ओवर में पॉसिबिलिटी है गार्थ की, 4 ओवर में पॉसिबिलिटी है लूसी की और 4 में पॉसिबिलिटी है शोफी मोलिनी की। बचे कितने 8 ओवर। अब ये 8 ओवर अलाना किंग, वेरम, सदरलैंड और गार्डनर करेंगे। एंड निकोला ने भी पिछले मैच में 1 ओवर किया था। ठीक है, बाकी पेरी भी करती है, पेरी तो करती है ना, बट पेरी अभी गार्डनर की वजह से मोस्टली नहीं करेगी, है ना। और जॉर्जिया वोल भी करती है, बट वही है कि करती है और करेंगी उसमें फ़र्क होता है। पावर प्ले डेथ की बात ऑलरेडी हमने कर ली है। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। देखो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे और इन चारों प्लेयरों के मैं बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है ना, आपको एक प्लेयर का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो ले ही लेना, फ़ायदे में रहोगे। जॉर्जिया वोल पता है क्या करती है, हर बॉल पर बल्ला घुमाती है और शुरुआती ओवर में वहाँ पे फातिमा सना और सादिया इकबाल दोनों विकेट टेकर है। अगर इसने ओवर हिटिंग करी अपना विकेट फेंक के 100% जाएगी। तो एक थोड़ा सा अगर आप रिस्क टेक करो, जॉर्जिया वोल को ड्रॉप करके चलना। बाकी बेथ मूनी, जॉर्जिया वोल दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, बट रिस्क टेकर वोल को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन तभी करना जब पाकिस्तान खुद पहले बॉलिंग करे। बैटिंग पे तो गलती से मत कर देना, क्योंकि ज़्यादा स्कोर अगर नहीं हुआ तो ये ख़त्म ही कर देगी पूरा मैच। एलिस पेरी मस्ट नीडेड, गार्डनर भी। देखो प्लेयर चारों इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा ध्यान रखना पहले पाकिस्तान बॉलिंग करे तो वोल पे रिस्क लिया जा सकता है। एंड गार्डनर पहली बैटिंग पे कप्तान वाली प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए सदरलैंड, वेरम, मोलिनी और निकोला केरी। इन चारों प्लेयरों में केवल निकोला केरी को हटा देना, तीनों मस्ट नीडेड और तीनों को लेना भी है। और लेने के अलावा जॉर्जिया वेरम एक CVC टाइप की प्लेयर है। सदरलैंड तो अभी बैटिंग नीचे कर रही है, बॉलिंग से कुछ खास विकेट निकाल नहीं रही है, तो थोड़ी दिक्कत करेगी। शोफी मोलिनी पहली बॉलिंग पे कप्तानी वाली प्लेयर है, बैटिंग पे नहीं कहूँगा मैं, पहली बॉलिंग पे अच्छी कप्तानी वाली प्लेयर है। और वेरम चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, CVC टाइप की प्लेयर रहेगी। ठीक है, बाकी अलाना किंग है, इसके अभी हालिया टाइम पे ओवर कट हो रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा CVC तो करना मत, एज अ नॉर्मल प्लेयर लेके चलना। गार्थ मस्ट नीडेड है, लूसी हैमिल्टन ट्रम्प कार्ड पहली बॉलिंग पे। बैटिंग पे तो छोड़ देना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बेंच के प्लेयर है। ये लास्ट मैच का इनका स्कोर, गार्डनर और वेरम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी एंड बेथ मूनी ने। और बॉलिंग देखो आप एक बार, बॉलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गई। और उसके अलावा एलिस पेरी ने यहाँ पे एक भी ओवर नहीं किया, जबकि एलिस पेरी करती है। और ये आपको यहाँ पे, ये मैंने सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड ऐड नहीं किया, लेकिन ये आपको याद होगा एलिस पेरी ने बॉलिंग भी करी थी और 2 विकेट लेके भी गई थी। तो करी नहीं थी वो इस वजह से क्योंकि गार्डनर आ गई थी, और आज भी नहीं करेगी अगर गार्डनर खेली तो। ठीक है, बाकी उसके बाद टीम की बात करते हैं तो वो आपको मैं दे ही दूंगा टेलीग्राम पे, और व्हाट्सअप चैनल पे तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, जिसने नहीं किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। अभी की टीम बात कर लेते हैं, मैं दोनों कंडीशन की टीम बता देता हूँ। पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की पहली बॉलिंग पे टीम बताता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया, मुझे पूरा यकीन है अकेली एक तरफा मैच जीतेगी, तो मैं इनके फेवर में टीम बना रहा हूँ और 10-1 का कॉम्बिनेशन होगा। देखो यहाँ पे लूसी जो मेरी ट्रम्प कार्ड है, मैं तो लूँगा ही उसको। किम गार्थ, अलाना किंग और शोफी मोलिनी, सदरलैंड, निकोला केरी को छोड़ देना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जॉर्जिया वोल्फ, बेथ मूनी और यहाँ से फातिमा सना, केवल मतलब 10-1 का कॉम्बिनेशन होगा। और देखो मजबूरी हो जाएगी 10-1 का कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि कोई भी ऐसी प्लेयर नहीं है जिस पे आप ये कह सको कि यार ये गलत है टीम। मैक्स टू मैक्स आप कहोगे कि यार लूसी हैमिल्टन को क्यों लिया, तो वही तो मेरी ट्रम्प कार्ड है। तो पहली बॉलिंग होगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ये वाली मेरी टीम बन रही है। अगर आप इसमें मेरे CVC पूछोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट अगर बॉलिंग होती है तो कप्तान मेरी मोस्ट लाइकली रहेगी बेथ मूनी, और वाइस कप्तान की अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट लाइकली जो मेरी VC रहेगी या तो रहेगी फातिमा सना, और या फिर अगर मैंने एक तरफा कॉम्बिनेशन बनाया तो फिर मैं करूँगा इसको जॉर्जिया वोल को।
या तो ये दोनों मेरे CBC रहेंगे, या फिर अगर थोड़ा सेफ में प्ले किया तो कप्तान तो चलो ठीक है ही, VC में मैं ये तो गार्डनर है फातिमा सना के साथ जाऊंगा, बट स्टिल अगर अभी की बात करता हूँ कप्तान मेरी मुनी है और वाइस कप्तान मेरी वोल है। मतलब कि मैंने ओपनर चेज वाला गेम एक्सपेक्ट किया है। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो उस केस में मेरी क्या टीम होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस केस में क्या है, थोड़ी सी मेरी रिस्की टीम बनेगी और मेरी मजबूरी हो जाएगी रिस्की टीम बनाना। अब मैं क्या करूँगा, लूसी हैमिल्टन को मैं ड्रॉप करूँगा और बॉल को ड्रॉप करके सांधू एंड सादिया इकबाल को लूँगा। अब मेरी कप्तान फातिमा सना होगी एंड वाइस कप्तान मेरी गार्डनर होगी। दोनों ही टीमें अच्छी है बट वो टीम थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ये टीम भी बहुत अच्छी है अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी तो। बस इस पर रिस्क जॉर्जिया वोल का ही है, बाकी कुछ नहीं है। और मैंने वोल को भी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कप्तान फातिमा सना और सादिया को मैंने लिया है, तो शुरुआत में मैं विकेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। वरना वोल को लेना है तो आप एलिस पेरी को की ड्रॉप करके, या अलाना किंग अभी पूरे 4 कर नहीं रही है, मान लो 1 ओवर किया 2 ओवर किया और उसमें विकेट नहीं मिला तो वोल काम कर गए, तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अलाना किंग ऐसी प्लेयर है पूरा बंडल्स में विकेट ले जाएगी अगर पूरे 4 कर गई तो इसलिए मैंने इसको बैक किया हुआ है। तो दोनों कंडीशन की मैंने टीम दे दी। अब इसके अलावा अगर कोई भी चेंज हुआ टीम में तो उसका अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।